हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्र के इस ऑफर पर दोस्तों आपके लिए आपके 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज को हमने कंटिन्यू किया है। इसी का आज का टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। इसमें दोस्तों बात करें सबसे पहले कि हमारे पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर नवरात्र के लिए आपके कौन कौन से ऑफर दिए जा रहे हैं, आपके कौन कौन से ऑफर अवेलेबल हैं। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तो नेट सेट और प्लस जेआरएफ का कोर्स है। इसके अलावा इसमें आपका स्कूल व्याख्याता का कोर्स है। इसी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट का कोर्स भी दिया जा रहा है, जो कि आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इस ऑफर में आपको दोस्तों सभी इन कोर्सेज के ऊपर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आपके यहाँ पर ये क्लासेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अवेलेबल हैं। साथ में यहीं पर आपके लिए क्लासेस का स्केड्यूल भी दिया गया है। ये स्केड्यूल है में इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों कि इसमें आपको रोजाना आपके लिए टेस्ट लिया जा रहा है, यानी कि डेली टेस्ट भी यहाँ पर आपका लिया जाएगा, जिससे आपको आपके असेसमेंट आपकी तैयारी का पता लगा सके। फिर इसमें आपको नोट्स की बात की जाए तो आपको पेपर 1 के नोट्स आपके पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे और ज्योग्राफी के नोट्स आपको बुकलेट फॉर्म में दिए जाएंगे, जो होम डिलीवरी या कुरियर के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। और केवल आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपका टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल टेस्ट दिया जाएगा। तो इन सभी की और अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर से हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं 7339898354 पर आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्सेज का फ़ायदा उठाने के लिए, इसकी जानकारी के लिए आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आप क्या हम 5 मिनट में हम जान सकते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं, इन सब के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन होता क्या है। तो भौतिक, रासायनिक, जैविक तत्वों द्वारा वायुमंडल में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जिससे मनुष्य भी इफेक्ट हो, पशु पक्षी भी इफेक्ट हो और वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। अब अगर प्रदूषकों की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। इन्हीं में दोस्तों अगर एक प्रकार होता है आपका पर्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय तत्व, और एक होता है आपका रासायनिक प्रदूषक यानी कि केमिकल पोल्यूटेंट्स। तो कणीय पोल्यूटेंट्स की बात की जाए या पार्टिकुलेट मैटर की बात की जाए तो ये आपको पता है दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका PM2.5 और एक होता है आपका PM10। PM2.5 यानी कि PM2.5 mm से जिसका व्यास यानी कि जो छोटे होते हैं, एकदम महीन बारीक कणों वाले जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो PM2.5 में शामिल किए जाते हैं। और PM10 में आपके 2.5 mm से लेकर आपके जो 10 mm तक के जो कण होते हैं या प्रदूषक होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, जो कि आपके श्वास श्वसन के माध्यम से या आपके फेफड़ों तक पहुंचाकर आपको इफेक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर वायु में बहुत ही महीन कणों के रूप में पाए जाते हैं और ये ठोस, गैसीय, प्रदूषक कणीय तत्व कहलाते हैं, जिनमें धूल, धुआं, कालिक, राख आदि शामिल किए जाते हैं। हल्के होने के कारण ये तत्व बहुत दूर तक उड़ते रहते हैं और बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसके अलावा इससे अगर बात करें कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले धातुओं के महीन कण भी वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें सीसा, निकल, कैडमियम, बेरिलियम आदि प्रमुख प्रदूषक है। इसके बाद में आपका जो केमिकल पोल्यूटेंट्स है, इसमें आपके कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। अब कार्बनिक की बात की जाए तो कार्बनिक गैसों में आपकी मीथेन हो गई, बेंजीन हो गई, एथिलीन हो गई आदि गैसें शामिल की जाती है। और अगर अकार्बनिक की बात की जाए तो आपके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि को शामिल किया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों कि आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, AQI इंडेक्स की गणना में कौन से गैस को शामिल नहीं किया जाता है। तो आपकी जो CO2 होती है उसको आपके AQI इंडेक्स, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद में आपके जो प्राकृतिक कारक होते हैं, अब कारक कौन कौन से, एक होता है प्राकृतिक प्लस एक होता है आपके मानवीय कारक, यानी कि प्रकृति के द्वारा कौन कौन से प्रदूषक होते हैं और मनुष्य के द्वारा कौन कौन से प्रदूषक होते हैं। तो प्राकृतिक कारकों में आपका जो ज्वालामुखी राख होती है और ज्वालामुखी से भी आपकी हानिकारक गैसें निकलती है। इसके अलावा वन आग्नि यानी कि वन में आग लगने से जो भी धुआं उठता है वो भी एक जहरीली गैसों का भंडार होता है। इसके अलावा आपके समुद्री नमक हो गया। इसके अलावा आपके वायु के साथ में उड़ने वाले धूलकण हो गए और बैक्टीरिया व वायरस आदि हो गए।
मानवीय गतिविधियों की बात की जाए तो मानवीय गतिविधि यानी कि आपका जो कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, आदि ईंधनों को जलाना हो गया, इनसे भी हानिकारक गैसें निकलती है। इसके अलावा जो मनुष्य के द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाते हैं उससे भी जहरीली गैसें, ज्वलनशील गैसें निकलती हैं। इसके अलावा आपके जनरेटर, अन्य गैसोलीन संचालित उपकरणों में विमुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसके अलावा आपके खनिज अयस्कों को गलाना व साफ करना, इनसे भी आपकी गैसें निकलती है। चिमनियों और भट्टियों के लीक होने से गैसें निकलती है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग करने से भी आपका एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा वृक्षों के कटाव से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब वृक्ष को काट दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधे हमारे सरफेस पे आकर हमें इफेक्ट करेगी। इसके अलावा आपका एसी, रेफ्रिजरेटरों से सीएफसी, एचएफसी जैसे शीतलकों के प्रयोग से ओजोन क्षरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब इसमें दोस्तों अगर बात करें हम कि वायुमंडलीय प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, तो प्रभाव में दोस्तों आपके एक तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा वायु की खराब गुणवत्ता भी हो जाएगी, जिससे श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां होगी। इसके अलावा आपकी अम्ल वृष्टि से मृदा उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो हिमाच्छादित सतह के पिघलने से आपका जो समुद्री जल स्तर है वो भी आपका बढ़ जाएगा। और अगर अब आगे बात करें हम हमारी इसकी गवर्नमेंट की क्या क्या पहले चलाई गई हैं, तो गवर्नमेंट की पहल में एक तो हो गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली, यानी कि आपका सफर पोर्टल, यानी कि दोस्तों आप सफर की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। तो दोस्तों फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सफर आपका किससे रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, साथ में इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी कि ये दिल्ली के लिए चलाया गया है। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BS6 वाहन का, भारत स्टेज 6 वाहन का यूज किया जाए, जो कि आपके पोल्यूशन को कम करते हैं, क्योंकि गाड़ियों से भी जो धुआं निकलता है वो भी आपके लिए एयर पोल्यूशन का एक कारण है। साथ में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना भी आपके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए चलाई गई है। अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग क्या है, तो पराली जलाने में कमी लाने के लिए टर्बो हैप्पी सीडर THS यहाँ पर आपके लिए चलाया जा रहा है, जो कि मशीन खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी देता है। इसके अलावा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, यानी कि आपका NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी आपके लिए चलाया गया, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी आपके लिए चलाया गया है। इसके अंतर्गत सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए 4 वायु प्रदूषकों अर्थात SO2, एक हो गया आपके लिए NO2, एक हो गया आपके लिए PM10 और एक हो गया आपके लिए PM2.5 की पहचान यहाँ पर 4 गैसों को इसमें शामिल किया गया है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम में। तो चलिए दोस्तों, एयर क्वालिटी के बारे में आई होप आपको, सॉरी एयर पोल्यूशन के बारे में आई होप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा 5 मिनट के अंदर, जिसमें आपके लिए कौन कौन से इसमें इफेक्ट है, कौन कौन से इसमें कार्यक्रम चलाए गए हैं, कौन कौन से इसमें आपको एक कारण है, प्रभाव है, सारे इसमें आपको बता दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों, चलो अगले अपनी नेक्स्ट सीरीज में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। तो थैंक यू दोस्तों।